अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़किया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। मैं अपने चैनल का नाम दोबारा रिपीट करता हूँ, फ़याज़ अहमद तज़किया। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम टॉपिक की बात करेंगे। लोकल टॉपिक है और सनसनीखेज़ टॉपिक है। और जैसे कि आपने भी खबरों में सुना है कि डीजी आईएसआई साबका डीजी आईएसआई रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद को आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस पर हम बात करेंगे। आर्मी ने इतराफ़ किया है कि डीजीएसपीआर ने प्रेस रिलीज़ किया है कि हमने इसको फ़ौज की तहवील लिया है और इस पर कोर्ट मार्शल होगा। नाज़रीन, हम इस पर बात करेंगे। जो बातें आ रही हैं कि केस पर जो इल्ज़ाम है एक संगीन के एक आदमी था, बंदा वो, और सुप्रीम कोर्ट में वो गया था और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी के तहत ये कार्रवाई की है कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी एक बड़ी सोसाइटी थी पंजाब में। तो जब ये डीजी आए थे उस वक़्त इसने इस सोसाइटी के मालिक को अपने असर रसूख से, अपने पावर से उठा लिया था और उसके अपना सुसर को भी उठा लिया था और उस पर बहुत सारी तकलीफ इसको दी थी, सख्त प्रेशर था। ज़ाहिर है कि वो इसीलिए था कि ये जो है हाउसिंग में समझते हैं आप, ये जब डीजी आ जाते तो हाउसिंग में प्लाट ही होंगे ना, प्लाट होंगे, घर होंगे। तो इसमें ज़ाहिर है इनका हिस्सा होगा, ये चाहते होंगे कि हमें हिस्सा मिले और जो इनके मनपसंद लोग हैं इनको प्लाट दिया जाए वगैरह। तो इस पर तो वो जब डीजी आयशा थे तो उस वक़्त इसने बड़ा को अजियत दी, बड़ी तकलीफ़ दी, इसके घर वालों को तकलीफ़ें दी, बड़ा ये बच्चा बेचारा बड़ा मुश्किल में था। तो फिर जब हुकूमत गई तो फिर ये अपना ये केस कोर्ट में चला गया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया ये बंदा। तो इस बंदे की तकलीफ़ें उसने वहाँ दाद फरियाद की कि भाई मुझे इसने बहुत ज़्यादती की है, ये हुआ है मेरे साथ, ये ज़्यादतियाँ उसने की हैं। तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इस केस को परसू किया जाए। तो इस हवाले से डीजी साहब का ISI जनरल और कोर कमांडर भी रह चुके साहब का, इसको फ़ौज ने अपने तहवील में लिया है, गिरफ्तार किया हुआ है। तो नाज़रीन, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि सिविलियन को उसने सख्त अपने दौर में अज़ियतें दी और आर्मी ने आज उस पर जो है वो एक्शन लिया है। तो अच्छी बात है क्योंकि फ़ौज अंदर ड्यूटी होती है, जब ये पोस्ट में होते हैं तो सिविलियन को पता नहीं क्या समझते हैं, ज़्यादतियाँ तो बहुत की जाती हैं और सिविलियन का कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इस हिसाब से ये एक बड़ी अच्छी कार्रवाई है। ये एक पहलू भी है और दूसरा पहलू भी है। तो दूसरा पहलू पर बात करें कि ये भी बात चल रही है कि 9 मई को जो वाक़या हुआ था गुज़िश्ता साल, उसमें भी कहा जाता है कि इसी का ही हाथ था, क्योंकि वो उसी वक़्त जो इमरान खान जब गिरफ़्तार हुए थे तो PTI के वर्कर्स बाहर निकले थे। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि जब आवाम निकलेगी, PTI के वर्कर निकलेंगे, हमला किया हुआ तो फ़ौज में जो है वो बगावत की जाए, जो उस वक़्त भी भड़काया जा रहा था कि रैंकिंग के चक्कर में, क्योंकि ये नए आर्मी चीफ नए हुए थे आसिम मुनीर। तो इस वक़्त ये मसला था और ये बातें तेज़ी से ऊपर रही थी कि जो फ़ौज के अंदर बगावत का इम्कान था। तो इस हवाले से भी जो है 9 मई के हवाले से अगर आप देखेंगे तो सब लाहौर के कोर कमांडर को और मुख्तलिफ फ़ौजी अफसरान को जो है फ़ौज ने अपने कानून के तहत जो है कार्रवाई की है, उनको सज़ा दी है, मुख्तलिफ फ़ौजी अफसरान को भी। तो ये फ़ौज एक हिसाब से ये मैसेज दे रही है सबको कि भाई हम 9 मई को भी भूल नहीं सकते, या इसके और आवाम के साथ ज़्यादती हुई है और कोर्ट ने जो आर्डर किया है तो हम कोर्ट के भी इस आर्डर को लबे कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है तो कोर्ट को भी एक हिसाब से मैसेज है कि भाई जब हम अपने बंदों को भी कर रहे हैं आपके हुक्म के तहत, तो आप जो है वो हमसे जो है इंसाफ करें। जो क्लियर तौर पर DGSPR ने कहा था कि कोर्ट जो है वो 9 मई के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से बड़ी सुस्ती कर रही है, इस हवाले से वो
परस्यू किया जाए। तो ये जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी सिग्नल है बहुत सारों को, बहुत सारा को मैसेज है कि हम बहुत चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी लगता है कि अगस्त में और अगले आने वाले महीने सितंबर में भी और चीज़ें हो सकती हैं। और जबकि देखें पीटीआई के जो चेयरमैन हैं गौरव यूनुस ने तो फिलहाल कुछ नहीं कहा कि ये फ़ौज का अंदरूनी मसला है, मगर ये बात सबको उन्होंने बता दिया है कि हम किसी को अभी रियायत नहीं देंगे।